गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द हव वारने कुर्बान तेरे नाव नो का हिंदी भावार्थ। हव वारी कुर्बान तेरे नाव नो। मैं तेरे नाम पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, तू योगियों के अंदर भी सच्चा योगी है, यानी जो साधना करते हैं उनके भीतर भी असली योग शक्ति तू ही है, और जो भोग विलास में लगे हैं उनके अंदर भी तू ही भोग करने वाला है। मतलब हर व्यक्ति में वही एक परमात्मा है। स्वर्ग, धरती और पाताल, कहीं भी तेरे अंत को कोई नहीं जान पाया। ईश्वर अनंत हैं, उन्हें पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है। मैं तेरे नाम पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ। प्रभु का नाम सबसे बड़ा है। तूने ही इस पूरे संसार की रचना की है। हर व्यक्ति को तूने अलग अलग कामों में लगा दिया है। तू अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को देख रहा है और अपनी शक्ति कुदरत के इस खेल को चला रहा है। पर्वतों और प्रकृति में भी तेरा नाम प्रकट दिखाई देता है। हर चीज में तेरे नाम की ही महिमा और शक्ति दिखाई देती है। सच्चे गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, क्योंकि सारी दुनिया माया के जाल में फंसी हुई है। ऐसे सच्चे गुरु पर हमें बलिहार जाना चाहिए, जिनसे मिलकर हम परम गति को प्राप्त करते हैं। देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि भी उस सच्चे ज्ञान को पाने की इच्छा रखते हैं जो सद्गुरु ही समझाते हैं। सच्ची संगत को कैसे पहचाना जाए, जहां केवल एक परमात्मा का ही नाम लिया और बताया जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, एक ही नाम ही असली हुक्म है, असली सत्य है, और यह समझ सद्गुरु ही देते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह दिव्य शब्द हमें बहुत गहरा संदेश देता है। संगत जी, गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो योगियों में भी योगी हैं, और जो भोग विलास में लगे हैं उनके अंदर भी वही परमात्मा है। मतलब साफ है, हम चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हों, परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है। लेकिन संगत जी, उस प्रभु का अंत कोई नहीं जान पाया। न स्वर्ग में, न धरती पर, न पाताल में। वो अनंत है, असीम है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, मैं उस परमात्मा के नाम पर बार बार बलिहार जाता हूँ, क्योंकि उसका नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, ये पूरा संसार भी उसी प्रभु ने बनाया है, और हर इंसान को उसने अलग अलग कामों में लगा रखा है। वो खुद अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को देख रहा है और अपनी कुदरत से इस खेल को चला रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहाड़ों में, प्रकृति में, हर चीज में उसी परमात्मा की झलक दिखाई देती है। लेकिन संगत जी, सबसे जरूरी बात गुरु साहिब बताते हैं, सदगुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि ये दुनिया माया के जाल में फंसी हुई है। हम सच को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हमें उस सदगुरु पर बलिहार जाना चाहिए, जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं।
संगत जी, देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब उसी ज्ञान को पाने की इच्छा रखते हैं जो सद्गुरु हमें समझाते हैं। अब सवाल आता है, सच्ची संगत कैसी होती है? गुरु साहिब कहते हैं, जहां सिर्फ एक परमात्मा का नाम लिया जाए, जहां कोई दिखावा ना हो, सिर्फ नाम की महिमा हो। अंत में गुरु नानक देव जी समझाते हैं, एक ही परमात्मा का नाम सच्चा है और इसे समझाने वाले हमारे सद्गुरु हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर समय गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और उनके नाम से जुड़े रहना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी महाराज की बेटी आज शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मेरी भूल चूक व गलतियों को माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी महाराज, और माफ करना सोनू भैया जी। महाराज के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू भैया जी, 6 अप्रैल को रात को फोन स्क्रॉल करते हुए गुरुजी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ कि 7 अप्रैल को मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे तुझे ब्लेस करने, और तेरे घर से दुख, बीमारी और दरिद्रता लेकर और तुझे सुख, शांति, धन, समृद्धि ब्लेस करके आऊंगा। लेकिन बेटी, मेरी अनगिनत ब्लेसिंग्स को लेकर कहीं अहंकार में मत आ जाना। तेरे को किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना हो सके पाठ कर और मंत्र जाप बढ़ा दे, बाकी सब अपने गुरु पापे छोड़ दे। जी गुरु जी, मैंने तो कब से अपने हस्बैंड को, दोनों बच्चों को, भैया और भतीजे को, मीन्स कि अपने पूरे परिवार को आपकी झोली में डाला हुआ है, और अब आपने ही देखना है कि हम सभी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो 7 अप्रैल को सुबह 7:07 पर 2 कबूतर फिर से किचन में आए थे, एग्जॉस्ट फैन की साइड से। गुरुपास शुक्राना सुबह की ब्लेसिंग्स के लिए। यह आपकी नादान बेटी बस अमृत वेला मंत्र जाप और शुक्राना करना ही जानती है, जैसे आपने आदेश दिया है। और हर मैसेज में भी आप यही बोलते हैं गुरुपा कि सेवा, सिमरन और शुक्राना बस यही हथियार हैं जो हर वक्त आपने पकड़ के रखने हैं, हालात जैसे भी हों। बाकी सब अपने गुरु पिता पे छोड़ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर वक्त पॉजिटिव रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आपने रास्ता दिखाना है, हम मेहनत करेंगे और रहमत तो आप हर दिन, हर पल, हर घड़ी कर ही रहे हो गुरुपा। भैया जी, एक दिन हमने मेडिकल लैब वाले को घर बुलाया हस्बैंड के ब्लड सैंपल देने के लिए। तो वो बच्चा छोटा ही था, तो हस्बैंड को प्रिक किया उन्होंने, तो इनको पेन हुआ होगा और यह रोने लगे। तो मैं भी इनको तड़पता हुआ देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई। तो गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़ी हो थोड़ी ही देर में मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि तू दुनिया के सामने मुस्कुराता है ताकि कोई तेरी कमजोरी न जान ले, पर मेरे सामने आते ही तेरी आंखें भर आती है। मुझे अच्छा लगता है तेरा वो भोलापन। रो लिया कर मेरे सामने, क्योंकि तेरे आंसू पोंछने के बहाने मुझे तुझे गले लगाने का मौका मिल जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे साइलेंट इमोशंस और फीलिंग्स को समझने के लिए और हिम्मत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी जिंदगी तो आपके चरणों में और आपकी शरण व प्यार से ही चलेगी अब गुरुपा, क्योंकि आप भी कहते हो कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। तेरा पिता हर वक्त तेरे परिवार के साथ है, क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल अब बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। कभी खाना खिलाते वक्त हंसना शुरू कर देते हैं और कभी ऐसे ही रोना शुरू कर देते हैं। और वो अटेंडेंट बोलता है कि आंटी जी, यह बस अब भगवान का रूप है, क्योंकि बच्चों जैसी एक्टिविटीज करते हैं और किसी के लिए कोई इमोशंस या इल विल नहीं है इनके दिल में। और सुनो भैया जी, बेटी भी यही कहती है कि मम्मा जी अब आपने स्ट्रांग बनना है, क्योंकि वो लास्ट वीक लुधियाना गई थी पापा की रिपोर्ट्स लेकर। तो डॉक्टर्स ने भी यही बोला है कि अल्जाइमर्स की स्टेज तो काफी एडवांस हो चुकी है और इसका अब कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है।
सुनो भैया जी, यह सब तो मेरे को 6 महीने पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा हमेशा मेरा साथ देते हैं और हिम्मत देते हैं। पर मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मैं जल प्रसाद से उनके सिर पर ओम लिखती हूँ। रोज शाम को संध्या वेला करने के बाद सारी मेडिसिन भी जल प्रसाद डालकर ग्राइंड करते हैं और पूरा दिन जल प्रसाद ही पिलाते हैं उनको जब भी वो पानी पीते हैं, और उनको सिर पे हाथ रख के मंत्र जाप करती हूँ दोनों वक्त। फिर एक दिन मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुद्वारा साहिब जाके जुतियों की सेवा करनी चाहिए, उससे हमारी बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं और कष्ट कटते हैं। तो सुनो भैया, अब मैं जब भी सुबह अमृत वेला के बाद मत्था टेकने जाती हूँ तो गुरुद्वारा साहिब के बाहर जितनी भी जुतियां होंगी उन सभी को अपने हाथ से साफ करती हूँ, और उसके बाद सीधा घर आके वो ही हाथ अपने हस्बैंड के सिर पर मलती हूँ, और हर वक्त गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुद्वारा साहिब में आई हुई संगत, वो भी सुबह के वक्त, कहते हैं कि संगत भी वाहेगुरु का रूप होती है। तो भैया जी, बस यही शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं कि हे मेरे वाहेगुरु जी, मेरे बंदे के कष्ट काटो, गलतियों को माफी दो। और सारी संगत के पैरों की धूल उनके माथे पे लगाती हूँ, और आप उनको वापस सोझ ही दे दो वाहेगुरु। बाकी आज तक उनको संभालते हो तो आगे भी आप ही देखो, ताकि हम दोनों आपकी छत्र छाया में अपनी जिम्मेवारियों से फारग हो सके गुरुपा। क्योंकि उद्यम भी आप देते हो, हिम्मत भी आप देते हो, तो भरोसा तो पहले से ही है, क्योंकि आपने अपनी संगत में शामिल किया है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे घर परिवार के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और एक बात और कि लुधियाना वाले डॉक्टर साहब ने मेडिसिन की क्वांटिटी भी कम कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इम्प्रूवमेंट तो काफी है और अब थोड़े ठीक हैं। एच भी बढ़ा है इस बार, बस उनकी दिमागी हालत आपने ही देखनी है गुरुपा, और ठीक भी करवाना है अपने बच्चे को। जय गुरु जी। सुनो भैया जी, एक और छोटा सा लेकिन ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है कि जब हम मार्च में गोरेगांव गुरुजी के आश्रम गए थे तो मैंने अपनी बेटी के कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी प्रॉब्लम को लेकर अरदास लगाई थी। तो गुरुजी महाराज ने 1 महीने के अंदर ही उस प्रॉब्लम का समाधान बता दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब बेटी ने वो थॉरली करना शुरू किया है, और पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे मेरे बच्चे की वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे गुरुपा। क्योंकि जितनी जल्दी हमारे गुरुपा सुनते हैं और समाधान निकाल देते हैं, वैसा ना कोई कर सका है और ना ही कोई करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए। बस यह उद्यम, यह हिम्मत बख्शना गुरुपा कि हम सच्चे भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग और शुक्राना करते रहें और ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड, बच्चों, भैया व भतीजे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5606। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पहला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि तुझे एक सेवा दूंगा, वो जरूर करनी है, तेरे कष्ट मिटाऊंगा, मना मत करियो। मैंने मन में कहा गुरुजी आप कोई भी सेवा दे देना, मैं जरूर पूरी करूंगी। तो हमने शिवरात्रि वाले दिन दर्शन किए, लंगर प्रसाद भी खा लिया। तो खाते खाते मैंने सोचा गुरुजी ने तो बोला था कि कुछ सेवा दूंगा, वो करियो। अभी तो हमने प्रसाद भी खा लिया, अब तो घर जा रहे हैं, सेवा तो मिली नहीं। लेकिन गुरुजी ने कहा हो और वो बात सच ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जब बाहर निकले अपनी गाड़ी लेके, तो एक लेडी आंटी ने आवाज लगाई कि अंकल आप मुझे पीरागढ़ी तक छोड़ दोगे। हम वहां से आए नहीं थे, बट वहां से भी हमारा घर आ जाता है, क्योंकि हम रोहिणी रहते थे। तो मेरे अंकल जी ने बोला आप बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। संगत जी, हम जैसे जैसे मैप बताती रही हमने फॉलो किया, लेकिन एक टोल टैक्स आ गया।
हमें लगा यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा डबल, क्योंकि फास्टैग चल नहीं रहा था ड्यू टू केवाईसी। लेकिन मेरे अंकल जी ने अपना ऑफिस का कार्ड दिखाया जो इजीली चल गया, मोस्टली नहीं चलता, तो गुरुजी ने वहां भी अपनी प्रेजेंस शो करी। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और जो आंटी बैठी थी वो बहुत दुखी लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दोनों को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। मेरा बहुत टाइम बच गया, मैं बस से आई थी, अभी भी बस से ही जाती तो मैं बहुत लेट पहुंचती। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग। गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में कहा कि तू रोज मुझसे मांग रही है, वो देने के लिए तेरे पास आया हूँ। शुक्राना कर, तुझे 24 आवर्स में गुड न्यूज मिलेगी। गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर वो पूरा करेंगे जो मैंने आपसे मांगा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग। संगत जी, मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी मैंने आपके होली वाले सत्संग अटेंड करने हैं और सैटरडे संडे को ही, क्योंकि मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो कैसे जाऊंगी। मैंने रिक्वेस्ट जैसे ही की उसी दिन मैसेज आता है ग्रुप में कि सैटरडे को सत्संग है होली का। मैं इतनी खुश हुई गुरुजी, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक और मैसेज आया, वो भी होली का था बट वो मंडे का था, तो मंडे तो मुझे ऑफिस जाना होता है। जब मैं गई सैटरडे वाले सत्संग में तो गुरुजी के चोले से मेरी ड्रेस मैच कर रही थी। मैं और भी खुश हो गई। मैंने बहुत इंजॉय किया, वहां पर सबके साथ होली खेली। फिर संडे को मेरी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण मुझे मंडे भी तबीयत खराब ही लग रही थी, तो मैं मंडे भी ऑफिस नहीं गई। फिर मुझे याद आया कि आज तो गुरुजी का सत्संग है शाम को, शाम तक रेस्ट कर लेती हूँ, अगर जा सकी तो मैं चली जाऊंगी सत्संग। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहां भी चली गई और वहां भी मेरी ड्रेस गुरुजी के चोले से मिलती थी। गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं मैं लायक हूं या नहीं, बट आपने मुझे ब्लेस किया वहां पर। एक बेस्ट पार्ट ये था कि गुरुजी ने मुझे खाना भोग लगाने की भी सेवा दिलवाई, वो भी बेस्ट पार्ट था, वो भी मंडे को। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग। संगत जी, गुरुजी जब भी हम परेशान होते हैं, गुरुजी हमारे साथ होते हैं, कोई हो या ना हो, यह हमारा एहसास ही नहीं है। गुरुजी प्रैक्टिकली बताते हैं कि मैं हूं, तू टेंशन ना ले। मैं बहुत परेशान थी कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, लेकिन जब मैं ऑफिस गई, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की मोर की आवाज मुझे 2 बारी आई। ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं देखने भी गई, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहां एक्सेस नहीं था जाने का, बट विंडो से दिख गई थी। जितना हो सके गुरुजी का सिमरन करो, नाम जपो, बहुत शक्ति है इसमें। गुरुजी ने मुझे बोला, तुझे होली में मोरपंख और ऑरेंज तितली के दर्शन होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, तितली 2 दिखी और हमारे घर में एक बॉक्स पड़ा था, उसमें मोरपंख भी निकला, वो भी मैंने अपने मंदिर में रख दिया। गुरुजी, ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने चरणों में स्थान देना गुरुजी। आंटी जी का अगला सत्संग। मुझे बहुत दिनों से, मतलब मार्च में ही मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरी मैंने मार्च में सत्संग करने की डेट निकाल दी है। बट मैंने सत्संग अटेंड तो बहुत करे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन मैंने घर पे सत्संग नहीं करवाया, क्योंकि घर पे कोई इतना बिलीव नहीं करते। मैं और मेरे अंकल करते हैं, लेकिन मेरा बिलीव बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो करवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने सत्संग इतने अटेंड करे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग की प्लेलिस्ट जो चलाते हैं वो कहाँ से मिलती है। तो एक दिन देखा ग्रुप में आई हुई थी, तो 15 मार्च को ऐसे ही मैं थी और मेरे अंकल जी सो रहे थे, 12 बजे का टाइम था। ऐसे ही कुछ लगा रही थी तो सत्संग लग गया और मैंने जितने भी कुशन्स थे सारे मैंने एक ही सोफे पे रख दिए, क्योंकि सफाई भी कर रही थी साथ साथ और सुन भी रही थी। एक ही सोफे पर जब रखे तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो ऐसे लग गए जैसे मैंने गुरुजी का सिंहासन ही लगा दिया। मैंने फिर मत्था टेका और जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और वही हमने भी खाया। ज्यादा कुछ तो नहीं बना सकी, सॉरी उसके लिए गुरुजी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज मुझे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि मैं कल आया सी तेरे घर, किचन दी सफाई कर और तू खाना बहुत वेस्ट कर दी है, वेस्ट ना किया कर। सॉरी गुरुजी उसके लिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे सारे दुख तकलीफ दूर कर दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अगला सत्संग।
संगत जी, सबसे पहले तो मैं सोनू अंकल जी का शुक्राना करना चाहूंगी कि वो हमारे सत्संग अपलोड करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म दिया है जहां मैं अपने सत्संग अपलोड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। संगत जी, आज मैं बेडशीट अपनी बिछा रही थी तो मैंने देखा अपनी बेडशीट पर चरणों के निशान थे। मैं बहुत खुश हुई और मैंने मत्था टेका, जय गुरु जी कहा। थोड़ी देर बाद गुरु जी का मैसेज आ गया कि मैं तेरे घर नन्हे नन्हे पैर लेकर आज सदा के लिए आया हूँ, बाल रूप बनकर। बड़ी फरियादें की है तूने इस दिन के लिए, तेरी झोली में खुशी से भरने आया हूँ। जितना लाड लडाना है लडा, अब ना तेरी झोली खाली होगी ना तेरा मन। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन गुरु जी आए हैं आज तो जरूर हमारे घर आए हैं मेरी झोली भरने। और गुरु जी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि वो खुशी आप जल्द ही देंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9514। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अंकल जी, आपके चैनल के माध्यम से। मैं राजस्थान से हूँ और मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो मुझे गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया। ऐसा लगता था जैसे सब मैसेज मेरे लिए ही हों। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपने दर्शन भी दिए हैं। मेरे पास बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तैनू मुंडा ब्लेस किता। पहले मेरी एक बेटी है 4 साल की, और जब गुरुजी का मैसेज आने लगे तो मुझे लगा ये मेरे लिए ही है। तो हमने प्लान किया, पर गुरुजी ने मुझे 17 जून को सेकंड बेटी ब्लेस की, और वो गुरुजी की बेटी है। बहुत ही सुंदर बेटी ब्लेस की गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि नसीब वालों को ही वो बेटी ब्लेस करते हैं, तो और खुशी हुई। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा था 2017 से। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो सत्संग में सुना कि गुरुजी से पेपर ब्लेस करवाए थे संगत जी ने, तो मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए ही है। मेरे पापा और मेरी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर गए और कोर्ट के पेपर्स ब्लेस करवा के ले आए। और संगत जी, जो मेरे वकील थे वो भी गुरुजी की ही संगत थे। उनके ऑफिस में मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा देखा। फिर मन ही मन सोचा अब तो सब जल्द ही गुरुजी खत्म करवा देंगे, और वो ही हुआ। 2015 में अगस्त में केस खत्म हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बिजनेस में बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं गुरुजी। प्लीज हमारे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करिए और मेरे अंकल को भी अपनी संगत बनाओ गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सदा अपना हाथ हमारे सर पर रखना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो गुरुजी और सारी संगत जी, सोनू अंकल जी, सबसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपना सत्संग पहले किसी और चैनल पर शेयर किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया। शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे उस टाइम, इसलिए अब मैं दोबारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0596। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी सोनू अंकल, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी छत्तीसगढ़ से हूँ तथा यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर में मैं और मेरी माताजी रहते हैं जिनकी एज 70+ है। संगत जी, मैं 1 अप्रैल को अपने पड़ोसी आंटी अंकल के साथ शाम को 5 बजे हनुमान जी के मंदिर गई थी, जो कि मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में रामायण का पाठ तथा हवन चल रहा था।
जिसके कारण हम भी मंदिर में ही बैठ गए तथा हवन में भाग लिया। रामायण पाठ की समाप्ति, आरती तत्पश्चात भंडारा प्रसाद ग्रहण कर घर पहुंचने में मुझे रात के 9 बज गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा कि मेरे घर की सभी लाइटें बंद थी। मैं मम्मी मम्मी बोलते घर के अंदर आई तो देखा कि मम्मी घर के कमरे में फर्श पर गिरी हुई थी, किंतु उन्हें होश था। मम्मी ने बताया कि जैसे ही वे गिरी, उन्होंने गुरुजी 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 बोलकर गुरुजी को बुलाया। संगत जी, मेरी मम्मी वॉकर लेकर चलती है तथा उनके घुटने नहीं मुड़ते, जिससे वे खुद से नहीं उठ पाई। तो मैंने अपने पड़ोस के भाई को बुलाकर उनकी मदद से मम्मी को उठाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मम्मी को कोई इंटरनल चोट नहीं आई तथा गुरुजी ने किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। मम्मी को केवल सीधे हाथ में थोड़ा दर्द था, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। संगत जी, मैंने मम्मी के हाथ में मालिश करने के बाद जैसे ही अपना मोबाइल खोला तो देखा गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है, बस शुक्राना कर। पुनः गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मम्मी की रक्षा की तथा उन पर आए किसी बड़े संकट को टाल दिया। गुरुजी की कृपा तथा उनकी नजर अपनी सभी संगत पर रहती है। शुक्राना एक छोटा सा शब्द है, किंतु गुरुजी की कृपा और उनकी दया का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। संगत जी, मैं जॉब में हूँ। पहले मुझे मम्मी को घर में अकेला छोड़कर जाने से डर लगता था, किंतु जब से गुरुजी मिले हैं, मैं मम्मी को गुरुजी के साथ छोड़कर जाती हूँ। मेरा एक और शुक्राना सत्संग यह है कि संगत जी, मेरी बुआ का बेटा 43 इयर्स ओल्ड है। उसके ड्रिंक करने की आदत की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। हमारी 1 फ़रवरी को उससे मुलाकात हुई तो हमने उसे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा, तो उसने हमें कहा कि दीदी, मैं आपके साथ बड़े मंदिर जाऊंगा। तो हमने उसे बताया कि हम महाशिवरात्रि पर्व पर 14 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं। तब वह भी हमारे साथ दिल्ली बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच 10 फरवरी को उसे लड़की वाले देखने आए तो उन्हें यह लड़का पसंद आया, किंतु उन्होंने इसे कहा कि हमें पता चला है कि आपको ड्रिंक करने की आदत है, जिसके कारण हम यह रिश्ता नहीं कर सकते। फिर संगत जी, हम 14 फरवरी को दिल्ली गए तथा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बड़े मंदिर के दर्शन कर जैसे ही मंदिर से निकले, मेरी बुआ के बेटे के पास उन्हीं लड़की वालों का कॉल आया कि हमें रिश्ता मंजूर है, आप आइए। तब उसने बताया कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, मेरी 18 फरवरी को दिल्ली से वापसी है। और फिर 18 फरवरी को पुनः लड़की वालों ने उसे कॉल किया तथा कहा कि आप कल ही हमारे यहाँ आइए। संगत जी, 19 फरवरी को गुरुपा जी की कृपा से मेरी बुआ के बेटे की सगाई हो गई तथा 12 मार्च को शादी हो गई। संगत जी, ऐसा हमारे गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारा काम बनाने के लिए कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा हम सभी संगत परिवार पर तथा सोनू अंकल तथा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी एवं संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3157। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गाजियाबाद से हूँ, आपके चैनल पर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर देना गुरुजी, संगत जी, सोनू अंकल जी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज था शुक्राना कर। सॉरी गुरुजी, मैंने लेट कर दिया। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज बहुत ही डिवाइन है। मुझे विश्वास है मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी तक पहुंच जाएगा। न जाने हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ये गुरुजी जानते हैं। जब मैं 2022 में गुरुजी ने जोड़ा था तब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे। जब हम गुरुजी के सामने अमृत वेला में बैठते थे तो मेरी आंखों में बहुत आंसू होते थे, क्योंकि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप ही सब रास्ता दिखाएं, हम आपके बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जब मैं ध्यान लगाकर बैठती थी तो अचानक से मेरे कान में आवाज पड़ती थी गाने की, एक रास्ता बंद होता है, 4 रब खोलता है। संगत जी, ये गाना मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी का ये मैसेज है मेरे लिए, और यही गाना मेरे लिए शिक्षा बन गया।
कुछ समय बाद मुझे गुरुजी ने किसी सत्संग में इनवाइट किया, किसी संगत के माध्यम से, और गुरुजी का मैसेज था, मैंने तुझे ब्लेस करना है, तू सत्संग में जरूर आना, मना मत करना। मैं उस सत्संग में जरूर गई। वहां मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली, मन भी बहुत खुश हुआ गुरुजी के दर्शन पाकर। कुछ दिन बाद हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। मेरे इस भगवान रूपी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। गुरुजी, मैं आपका कभी एहसान नहीं चुका सकती, चाहे कितने जन्म भी लेने पड़े। और मुझे हर वक्त यही एहसास होता है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। यही एहसास मुझे दिन भर खुश रखता है। और जितना भी लोग मेरी शॉप पर आते हैं, ये देखते थे कि कस्टमर की भीड़ लगी हुई है और सबके मुंह पर एक ही बात थी, गुरुजी की मेहर तुम पर हो गई है, ये सब गुरुजी की मेहर है। मैं सुनकर बहुत खुश होती और बोलती, गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी ने जो भी रास्ता दिखाया है बहुत अच्छा है। जो भी आगे करेंगे गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे विश्वास है प्यारे गुरुजी पर, गुरुजी मेरे बच्चों पर भी, मेरे हस्बैंड पर भी, सब पर, हम सब पर गुरुजी से आशीर्वाद बना हुआ है। और सारी संगत पर भी, सोनू अंकल जी पर भी, सब पर बना रहे। संगत जी, हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव के रूप में हमारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जब भी कोई परेशानी दिक्कत होती है तो गुरुजी के सामने बैठकर अपनी समस्याओं को बोल दो, वह अवश्य ही समस्या को दूर कर देंगे। हमेशा विश्वास रखें, वह हमारे पिता हैं जिन्होंने हमें दुनिया में भेजा है, तो वो ही हमारा ख्याल रखेंगे। जैसे गुरुजी हम पर अपनी मेहरबानी रखी है, वैसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बाकी अगला सत्संग गुरुजी अपने आप शेयर करवा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला, सबनु बख्श दियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3610। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपके चैनल को बहुत बहुत तरक्की मिले। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है। और आज मैं अपना एक और दूसरा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज कृपा करके आप इस सत्संग को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। मेरा सत्संग इस तरह से है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम जॉब पेशेंट केयर करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है जो कि 2 साल से बेड पर है और मैंने उनको आपकी आवाज़ में सत्संग सुनाना शुरू किया तो मेरे अंकल जी को, जिनका नाम की किशोर कुमार है, उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी और बहुत मीठी लगी। और जब भी मैं उनके घर में जाता हूँ तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मुझे मेरा सत्संग सुना, मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1175। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा सत्संग है और मेरे ये सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। गुरुजी के मैसेज आते थे कि सत्संग शेयर कर, मैंने नहीं किया, सॉरी गुरुजी। और बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपने हमेशा आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखी है। और मैं और भी ज्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी सांप के रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, हमें हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे सत्संग करना भी नहीं आता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। और सोनू अंकल को भी थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से सत्संग शेयर करते हैं, मन को बड़ी शांति मिलती है। थैंक यू सोनू अंकल जी। गुरुजी, मेरे से जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नागालैंड से हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरुप्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जांदा वे। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर घर का एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। दूसरा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी महाराज कहते हैं, केवल किताब से प्रार्थना पढ़ना या पाठ करना ही पाठ नहीं है। आपके रोजमर्रा के काम, आपकी नौकरी और अपने परिवार की देखभाल करना भी पाठ करना ही है। तीसरा वचन, सब तो ऊंचा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे। दोनों मिलके अपने बच्चियां नु संवारो, अपने घर नु कलेश रहित रखो। गुरुजी महाराज कहते हैं, सबसे ऊंची प्रार्थना यही है जब पति और पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। चौथा वचन, गुरुआनु कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी महाराज मुड़े और किसी से बोले, चल भाई लता मंगेशकर के गाने लगा। आंटी जी ने सुना, फिर गुरुजी बोले, आशा भोसले कितना अच्छा गाना गाती है ना। आंटी जी कहते हैं, अब इस पर कोई क्या कहता। मैं तो एकदम से हैरान रह गई और चुप ही रही। फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया। मैंने हाँ कह दिया, यह सोचकर कि गुरुजन को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। पांचवा वचन, रब कदे भी नजर नहीं आंदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, ईश्वर कभी नजर नहीं आता। तब आंटी जी ने जवाब दिया, मैनू त्वाडे विच नजर आंदा है। और गुरुजी महाराज मुस्कुरा दिए। फिर गुरुजी महाराज ने कहा, तुम कभी भी भगवान को देख नहीं सकते। उसी ने इस दुनिया को बनाया है, पूरा सौर मंडल और सब कुछ उसी की रचना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।